हमेशा मैं यूपीएससी के स्टूडेंट से कहता हूँ कि क्रेडिबल रिसोर्सेज से आप पढ़िए। क्रेडिबल रिसोर्सेज से पढ़ने का क्या मतलब है, जैसे कि दो टाइप की बात करते हैं, एक होता है बुक और एक होता है बुक की समरी। अब किससे पढ़ने पे कितना नॉलेज होगा वो डिपेंड करता है, आप खुद ही समझ सकते हैं। जब समरी पढ़ेंगे तो किसी और के डिड्यूस्ड मेथड को आप पढ़ेंगे, पर जब आप ओरिजिनल सोर्स से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ, एक मूवी आपको देखनी है, पूरी मूवी के बाद जब आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहता है, बल्कि मूवी जाने से पहले जब आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको ट्रेलर के कोई भी सीन्स खास याद नहीं रहते। इसका मतलब जब हम बड़ा डिटेल्ड में इन डेप्थ पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें रिकॉल करना, उसकी स्टोरी लाइन डेवलप होना हमारे माइंड में ज़्यादा आसान होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप इसको ध्यान रखिए। दूसरा है क्रेडिबल रिसोर्सेज से हमेशा पढ़िए। एआरसी की रिपोर्ट हो गई, पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, नीति आयोग टाइम टू टाइम रिपोर्ट पब्लिश करता है, गवर्नमेंट की साइट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, आरबीआई की, ये क्रेडिबल सोर्सेज हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट हर साल आता है। जब ये सोर्सेज आप पढ़ेंगे और इस सोर्सेज से लिए गए फैक्ट्स एंड फिगर्स को आंसर में कोट करेंगे तो आपको मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। पर्पज़ यहाँ ये है कि वो एक ऐसा ऑफिसर ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन भी जानता हो, और जो सॉल्यूशन जानता हो वो सॉल्यूशन की एक क्रोनोलॉजी भी समझता हो कि रिमूव करप्शन हम सबको पता है, पर दैट्स नॉट द ओनली सॉल्यूशन। उस तक पहुंचने के भी 4-5 सॉल्यूशन और हैं। तो जब स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी में लिखेंगे तो मार्क्स ज़रूर मिलेंगे।